मेरे अंदाज को तुम अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को तुम अलग अंदाज दे देना। पढ़ता हूँ तुम्हें तुम सब्सक्राइब का ताज दे देना, पढ़ता हूँ तुम्हें तुम सब्सक्राइब का ताज दे देना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SRJ जस्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वर्गमूल निकालने की धांसू ट्रिक, जिसकी सहायता से दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्गमूल सिर्फ 2 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूं कि किस तरीके से आप किसी संख्या का वर्ग 2 सेकंड में निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नंबर आपको दिख रहे होंगे, करणी के अंदर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं। इन सभी का हमें क्या वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ 2304 का वर्गमूल। चलिए इसका निकालते हैं, कितनी स्पीड से निकलता है। यहाँ पे दोस्तों 4 है तो मैं इसको 2 लिखूंगा और यहाँ पे 23 है, इसको मैं लिख दूंगा 4। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 42। 2304 का वर्गमूल 42 निकल के आया। इसके बाद दोस्तों इसकी बात करते हैं 1225। यहाँ पे 25 है, इसको मैं लिख देता हूँ दोस्तों 5 और यहाँ पे 12 का 3 लिखूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसका वर्गमूल निकल के आ चुका है। बात करते हैं 729 की। अब यहाँ पे दोस्तों 9 है तो इसकी जगह पे दोस्तों मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 और इसका 7 की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा 729 का वर्गमूल। अब बात करते हैं दोस्तों 4900 के वर्गमूल की। तो यहाँ पे दोस्तों 0 है तो यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा। यहाँ पे 49 का 7, तो ये दोस्तों आ गया आपका 4900 का वर्गमूल 70। अब दोस्तों हम बात करेंगे 2601 के वर्गमूल की। तो यहाँ पे दोस्तों 01, इसकी जगह पे मैं निकले वाला हूँ दोस्तों 1 और यहाँ पे 26 के लिए मैं यहाँ पे 5 रखूंगा। तो ये दोस्तों इसका वर्गमूल आ चुका है। 2601 का वर्गमूल होगा दोस्तों 51। अब बात करते हैं दोस्तों 3364 की। तो यहाँ पे दोस्तों 64, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 8 और दूसरी बात करते हैं 33, तो इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ दोस्तों 5। तो दोस्तों ये आ चुका है आपका 3364 का वर्गमूल। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर हमने हर एक संख्या का वर्गमूल लगभग 2 सेकंड से भी कम समय में निकाल दिया है। तो दोस्तों आप भी किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 2 सेकंड में निकाल पाएंगे। यदि आप भी ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं वादा करता हूं दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल उसको देखकर बता देंगे कि इसका वर्गमूल क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने वर्गमूल निकालने के लिए 6 सवाल लिए हैं। हम एक एक करके सभी को हल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे वर्ग याद होना चाहिए और मुझे आशा है दोस्तों कि आप सभी को 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होंगे। अगर दोस्तों आपको ये याद नहीं है तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके द्वारा अब हम इनको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम 2-2 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 के पेयर लेंगे। ये हमने आखिरी के 2 अंक ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ आखिरी का अंक क्या है, 4 है। यहाँ पे आखिरी का अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4। तो आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में देखेंगे कि या तो 2 के वर्ग में 4 मिलता है या फिर आपको मिलेगा किसके वर्ग में 4, 8 के वर्ग में। या तो 2 के वर्ग में 4 मिलेगा आपको या फिर 8 के वर्ग में लास्ट में 4 मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वर्ग निकल के आएगा, इसका ये जो वर्गमूल निकल के आएगा, उसका जो आखिरी अंक होगा, आखिरी डिजिट जो होगा दोस्तों, या तो वो होगा दोस्तों 2, ठीक है, या फिर वो होगा दोस्तों 8। आखिरी संख्या जो होगी, इकाई अंक जो होगा दोस्तों, वो वर्गमूल का या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इस वाले इन 2 अंकों से हमने पता लगाया कि जो आखिरी अंक आएगा, इकाई अंक आएगा हमारे वर्गमूल का, वो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। पहला स्टेप आपको यहाँ फॉलो करना है। इसके बाद दोस्तों अब इसका काम हमारा खत्म होता है। अब हम इस वाले नंबर को देखेंगे। ये जो 23 है, अब हम देखेंगे दोस्तों 23 जो है
इनमें किसके बीच में है, किसके वर्ग के बीच में है। तो दोस्तों हम देखते हैं 23 जो है दोस्तों यहाँ पे 4 और 5 दोनों के वर्ग के बीच में है, 16 और 25 दोनों के वर्ग के बीच में है। तो दोस्तों हमें सब क्या करना है, 4 और 5 में से जो छोटा है उसको उठा लेना है, जो छोटा है उसको उठा लेना है। मतलब यहाँ पे दोस्तों या तो इसका आंसर क्या होगा 42 होगा या फिर इसका आंसर 48 होगा। हमने छोटा वाला नंबर उठाया तो यहाँ पे इसका आंसर या तो 42 होगा या फिर 48 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और दिमाग लगाना है। तो आपको मैं बताता हूँ आप कैसे पहचानेंगे कि 42 आएगा आंसर या 48 आएगा। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो 23 है 16 के सबसे ज़्यादा पास है या 25 के सबसे ज़्यादा पास है। ये जो 23 है कौन सी संख्या के सबसे ज़्यादा पास है, तो देखेंगे दोस्तों ये 25 के सबसे ज़्यादा पास होगा। 23 जो है 25 के ज़्यादा पास होगा, इसलिए हम बड़ा वाला नंबर आंसर मानेंगे, इसलिए हम बड़ा वाला नंबर आंसर मानेंगे। अगर दोस्तों ये 16 के पास सबसे ज़्यादा होता, 16 के पास जैसे 17 होता 18 होता तो हम इसका आंसर छोटी संख्या मानते। लेकिन क्या है कि ये 25 के सबसे ज़्यादा पास है 23, इसलिए दोस्तों इसका आंसर बड़ी वाली संख्या को हम मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। चलिए दूसरा वाला सवाल करते हैं जहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि हमें 729 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, 2 अंक इधर से 2 अंक का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ये 29 है ना। ठीक है, इधर वाली को छोड़ देना, अभी हमें इधर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों ये 9 जो है किस संख्या के वर्ग में 9 आता है ना, किस संख्या के वर्ग में 9 आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक तो 3 के वर्ग में 9 आ रहा है और दूसरा यहाँ पे दोस्तों 7 के वर्ग में 9 आता है। दोनों संख्याओं के वर्ग में 9 आता है, एक तो 3 के वर्ग में आता है और दूसरा 7 के वर्ग में 9 आता है। तो यहाँ पे देख के हम बता सकते हैं दोस्तों इस संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक या तो 7 होगा या फिर 3 होगा, या तो इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाले 2 अंक से हमें पता चल चुका है कि इसका जो आखिरी अंक होगा, वर्गमूल जो निकलेगा उसका आखिरी अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इसका काम खत्म होता है, अब हम इसको देखेंगे 7। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो 7 है किस संख्या के वर्ग के पास आता है या किस संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो 7 है वो 4 और 9 के बीच में है, 4 और 9 के बीच में 7 आता है, मतलब ये 2 और 3 के वर्ग के बीच में है, 2 और 3 के वर्ग के बीच में है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे छोटा वाला उठाएंगे, यहाँ पे 2। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, या तो इसका आंसर 23 होगा या फिर इसका आंसर 27 होगा। छोटी वाली संख्या 2 और 3 के बीच में है तो छोटी वाली संख्या हमें उठा लेना है। तो यहाँ पे हमें 2 रिजल्ट मिल रहे हैं कि या तो इसका आंसर 23 होगा या फिर इसका आंसर 27 होगा। अब हमें दोस्तों ये पता लगाना है कि इसका आंसर वाकई में होना क्या चाहिए। तो अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे इसी टेबल के पास और चेक करेंगे कि 7 जो है किस संख्या के सबसे ज्यादा पास है। तो ये 4 के पास सबसे ज्यादा है या फिर 9 के सबसे ज्यादा पास है। तो आप बता देंगे कि ये 9 के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए हम बड़ा वाला जो नंबर होगा उसको आंसर मानेंगे, क्योंकि ये बड़े वाले नंबर के पास में आ रहा है तो बड़े वाले को हम क्या आंसर मान लेंगे। तो इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो 27 हो जाएगा। अब अगला वाला नंबर देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 144 से 2 नंबरों को छांट लो। यहाँ पे 2 नंबरों को छांटा तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों 4 किस संख्या के अंक में आता है, किसके वर्ग के अंक में आता है। तो 4 दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं एक तो 2 के अंत में 4 आता है और दूसरा 8 के वर्ग के अंत में 4 आता है ना। तो इसका जो इकाई अंक होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसका जो इकाई अंक है वो या तो 2 होगा या फिर दोस्तों वो 8 होगा। ठीक है दोस्तों, हमें आखिरी अंक पता चल चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 इस साइड। तो यहाँ पे दोस्तों 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
एक जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है और एक का वर्ग एक होता है। इसका मतलब दोस्तों हमें पहले इसमें या तो वो 12 होगा या फिर वो 18 होगा। तो दोस्तों या तो इसका वर्गमूल 12 होगा या फिर 18 होगा। अब हम कैसे पता लगाएं कि क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। अब दोस्तों हम यहाँ टेबल में देखेंगे, ये जो एक है वो एक का वर्ग एक है, एक ही यहाँ पे छोटा है और एक ही यहाँ बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक को जो छोटा मान लेंगे और यहाँ पे छोटी वाली संख्या को ही वर्ग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी संख्या के बीच में एक नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटी वाली संख्या को ही हमारा आंसर मान लेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो 12 होगा और 18 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको समझा दिए हैं हमें कैसे आंसर निकालना है। अब इन तीनों को हम बहुत ही फास्ट तरीके से करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम 3364 का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले दो अंकों को अलग करेंगे, यहाँ से 64 को हमने अलग कर दिया। अब हम दोस्तों देखते हैं किस संख्या के लास्ट में 4 आता है। तो 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसका जो इकाई अंक होगा या तो दोस्तों 2 होगा या फिर इसका इकाई अंक 8 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसका काम खत्म हुआ। अब हम इसको देखते हैं 33 किस वर्ग वाली संख्या के बीच में है। तो 33 हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 5 का वर्ग 25 है और 6 का वर्ग 36 है। मतलब 25 और 36 के बीच में ही 33 आता है। 25 और 36 के बीच में दोस्तों क्या आता है, हमारा 33 आता है। तो इन दोनों में हमें छोटी संख्या को उठा लेना है। 5 और 6 में छोटी संख्या होगी दोस्तों हमारे पास 5। तो या तो इसका वर्ग होगा दोस्तों 52 या फिर इसका वर्ग होगा 58। अब इन दोनों में से पता लगाना है कि वाकई में इसका वर्ग कौन सा होता है। तो हम देखेंगे दोस्तों ये जो 33 है किसके सबसे ज्यादा पास है। 33 को देखेंगे हम दोस्तों तो 36 के पास सबसे ज्यादा, 33 जो है 36 के सबसे ज्यादा पास है, तो बड़ी वाली संख्या के पास है। तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी, इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 58। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 1225 क्या करेंगे, दोनों को 2 का पेयर बनाएंगे, 2 अंक छांटेंगे इसमें से। अब देखेंगे दोस्तों 5 किसके वर्ग के अंत में आता है। तो इस पूरी टेबल में आप देखेंगे दोस्तों 5 के वर्ग में ही 5 आता है लास्ट में। तो हम इतना यहाँ पे समझ लेंगे दोस्तों, इसका एक ही रिजल्ट होगा, है ना, यहाँ पे 5, इकाई अंक केवल 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका इकाई अंक 5 आएगा, क्योंकि और किसी नंबर में 1 से 10 के बीच किसी भी संख्या का वर्ग के लास्ट में 5 नहीं है, केवल 5 के लास्ट में 5 है। तो यहाँ पे जो हमें 2 मिल रहे थे वहां पे एक रिजल्ट मिलेगा 5, है ना। अब हम देखेंगे दोस्तों 12 जो है किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है या किसका पूर्ण वर्ग है। तो हम देखते हैं दोस्तों 12 जो है 3 और 4 के बीच में है। देख 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है। तो हम छोटी वाली संख्या को उठा लेंगे। छोटी वाली संख्या क्या है दोस्तों, 3 है। तो इसका जो वर्गमूल है दोस्तों वो हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। तो ये हमने 35 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको वर्ग निकालना बहुत अच्छी से आ गया होगा। चलिए इसको और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 43 56, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे अब देखेंगे दोस्तों हम 6 लास्ट में किसके वर्ग में आता है। तो देखेंगे दोस्तों 4 के वर्ग में 6 है और दूसरा यहाँ पे दोस्तों 6 के वर्ग में 6 है। एक तो 4 के वर्ग में 6 है और दूसरा दोस्तों 6 के वर्ग में 6 आता है। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट आएंगे इसके, या तो इसके इकाई अंक 4 होगा इसके वर्गमूल का, या फिर दोस्तों इकाई का अंक इसका 6 होगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 केस मिल गए। यहाँ से अब हम इसको देखेंगे, 43 को देखेंगे दोस्तों 43 किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है या किसका वर्ग है। तो देखेंगे दोस्तों 6 और 7 के वर्ग के बीच में, 36 और 49 के बीच में क्या आ जाता है हमारा दोस्तों, 43 आ जाता है। तो सबसे छोटी संख्या को लेंगे 6 को। तो या तो इसका आंसर होगा दोस्तों 64 या फिर इसका आंसर होगा 66। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों 43 जो है इन दोनों में 6 और 7 में सबसे ज्यादा किसके पास है। तो देखेंगे आप दोस्तों 43 जो है 49 के पास में सबसे ज्यादा होता है। तो हम बड़ी वाली संख्या को इसका आंसर मानेंगे।
ठीक है दोस्तों, यदि आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद हैं और इस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, वर्गमूल निकालने में आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, तो बस आप अंकों को देखेंगे और बता देंगे कि उसका वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ, इन सवालों को आप हल करके देखना और चेक करना कि आपको वर्गमूल निकालना आ चुका है या नहीं। दोस्तों आप सीख तो गए होंगे, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी अंक उठा के और इस ट्रिक को फॉलो करके आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आप वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।